पिता, आप हमारे बीच में परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते दया कर परमेश्वर पिता, तो हमारे साथ है परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह का नाम। आपने मुझे हाथ पकड़ कर निकाला है परमेश्वर, आपने मृत्यु में से मुझे बचाया है
धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरे जीवन में आनंद को जोड़ा है, खुशियों को जोड़ा है। मैं धन्यवाद देती हूँ आपको। उसमें मुझे रिलीज करने का परमिशन मिला, नया जीवन दिया परमिशन मिला और मुझे पाप से परचेज करने का धन्यवाद।
क्योंकि तूने मुझे खींचकर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसको धन्यवाद दो।
डरे नहीं, जब बुरी चीजें होती हैं, भले ही आप अकेले हो, परमेश्वर आप सभी के साथ है। परमेश्वर आप में आस्था रखे, विश्वास रखे, सब ठीक हो जाएगा। परमेश्वर कहते हैं डरो मत, सेनाओं का यहोवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर निश्चित रूप से तुम्हारे साथ होगा। वह तुम लोगों के पीछे खड़ा है और तुम्हारी ढाल है। सच प्यारे पिता परमेश्वर, सच प्रभु आपके जैसा कोई नहीं है। प्रभु आपका वचन कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तुम्हारी ढाल बनकर रहूंगा। सच पिता परमेश्वर, जिस प्रकार एक माता अपने बच्चे को पालती है, पालन पोषण करती है, परमेश्वर आप उससे भी बढ़कर है। आप हमेशा हमें सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना
पर हमसे दूर चली जाती है, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके जैसा कोई नहीं है। फिर वो आपने हमें उस पापियों के जीवन से बचाया है। फिर वो हम पाप में थे, बुरी संगत में थे, फिर वो आपने हमें निकाला। फिर वो यिर्मयाह 1:5 कहता है, माँ नहीं कि मैं आपका उठना बैठना चलना सब जानता हूँ, माँ के कोख में आने से पहले जानता हूँ। सचमुच पिता परमेश्वर, एक माता अपने बच्चे के बारे में नहीं जानती है, पर परमेश्वर आप सब कुछ जानते हैं, क्योंकि फिर वो आपने ही बनाया है। वो आपकी करुणा थी कि हम आपके जीवन में आए, आपने हमें रचा, हम आपकी महिमा करें, हम आपके नाम को ऊंचा उठाए प्रभु, क्योंकि वो प्रभु आपकी करुणा थी जो हमें आपने चुना पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते राजा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद। रखा परमेश्वर पिता, सब पिता हम लोग को सुरक्षित रखा परमेश्वर पिता।
प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। तेरे काम की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी से पीढ़ी तक होता चला जाएगा। आप परमेश्वर सच में प्रभु के तेरे नाम को धन्यवाद देते परमेश्वर। तू कभी न बदलने वाला परमेश्वर, तू कल भी वही था, आज भी है और हमेशा वैसा ही रहने वाला परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का, तूने हमें बचाया है परमेश्वर, हमें चुना है कि हम आपकी स्तुति और आराधना करें। धन्यवाद देते प्रभु, हम आपकी महिमा करते, आपकी स्तुति करते परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। अनिता के लिए मैंने वो दृष्टांत को देखा
चिंतित हो जाते हैं कि मेरा भेड़ खो गया है, उसको ढूंढने के लिए परमेश्वर ज़्यादा कोशिश करता है। तो आप ऐसा समझ रहे कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, ना कोई मेरी प्रार्थना सुनी जाती है, ना परमेश्वर के सामने जाने के लिए भी आपको बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन परमेश्वर आपके लिए बहुत चिंतित है और प्रार्थना करते रहो परमेश्वर उससे आपको बाहर निकाल देगा। गवाही शेयर कर सकते हैं। आगे आके बोलो, आगे आके बोलो। हाँ, जिसकी गवाही हो आगे आगे बोल सकते हैं। प्रार्थना से सब कुछ हो सकते हैं। तो परमेश्वर की चंगाई देगा, हमें ठीक हो जाओगे। तो हम इस समय प्रार्थना करते तो परमेश्वर इसका होता है ना, उधर काम पे जाती उधर सुरक्षित जाती और उधर परमेश्वर उनके साथ है। परमेश्वर को इस तरह से नहीं करते हैं, वो तरह जैसे काम करती है, आने के बाद घर जाते और परमेश्वर उनके साथ है। धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं और एक धन्यवाद देना चाहती हूँ कि रुचिता बोलती मम्मी मेरा ना पेमेंट नहीं आ जाता है, तो मैं बहुत निराश हो जाती है और इतना दुखी होती ना, ऐसा कभी कभी होती नहीं, काम करने से कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि ना हम जाते उधर बैठते और पेमेंट नहीं आ जाती तो सब तुम लोग काम नहीं करते। तो बोलती मम्मी खाना खाने का टाइम में जाती ना, तो बोलती मम्मी प्रार्थना करो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रार्थना किया बोलती शाम को उसने फोन किया, बोलती मम्मी मेरा पेमेंट आया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद। क्योंकि परमेश्वर कितना अच्छा है, कितना बड़ा। कोई आ सकता है। जब गवाही दे रहे प्लीज बीच में कोई बात मत करिए, फिर सब ध्यान हट जाता है। जो गवाही देने वाला है उसका वो भी विचलित हो जाता है। और जो भी जिसके पास भी बच्चे हैं अपने अपने बच्चे को उनका परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। पिछले 2 दिन मुझको कंटिन्यू वैसे ही मेरा काम था, सुबह सुबह जाना पड़ता था मुझको। और गुरुवार को मैं गई तभी मैं ठीक थी, लेकिन गुरुवार को जिस दिन मैं गई मुझे बहुत तेज बुखार था सुबह और मेरा गला आघात हो रहा था और इतना भीड़ था ट्रेन में, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कुछ कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। मैंने प्रार्थना किया, मैंने ये प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे वहाँ तक सुरक्षित लेकर चल और वहाँ से घर तक सुरक्षित लेकर जा। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, परमेश्वर ने मुझे संभाला और आप लोगों ने भी प्रार्थना किया, तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद। और कोई? मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। कुछ बातों से मैं थोड़ी सी टेंशन होते हैं, लेकिन परमेश्वर सब कुछ देखता है, हमारी चिंताओं को भी देखता है और कहीं ना कहीं से हमें खुशी देने की कोशिश करता है, किसी के भी जरिए हो जाए। तो मैं पूरी तरह से प्लान कर रही थी कि मेरा बेबी शावर हो और मैं फोटो शूट करूँ, ऐसे नहीं करती क्योंकि मैं सारा के टाइम कुछ नहीं कर पाई थी। सारे जब मेरा बहुत तबियत खराब रहता था, मिस नहीं करना चाहती थी, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम थी घर में कि हम लोग कर नहीं पा रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने वो योजना मेरे जीवन में सक्सेसफुल करा क्योंकि दीदी के जरिए, आप लोग के जरिए। तो मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आप लोग का भी धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतनी अच्छी खुशी मुझे दी, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद।
ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं नागेश वास की ओर। स्पेशल सॉन्ग है। और आप उसको चाहिए। मैंने ग्रुप में भेजा है, वो सुन सकते हैं। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए।
जो नहीं दे पा रहे परमेश्वर प्रभु, तो उन्हें देने के लिए परमेश्वर को ज्ञान और बुद्धि दे परमेश्वर प्रभु। उनका भी भंडार तो भरे रख परमेश्वर प्रभु। दया कर, करुणा कर परमेश्वर प्रभु, और ये दान में और बढ़ोतरी हो जाए परमेश्वर, और तेरी सेवा के लिए परमेश्वर उपलब्ध हो जाए परमेश्वर प्रभु। तो ऐसा कार्य कर परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करती है, छोटी सी विनती प्रार्थना यीशु के नाम में। हम प्रार्थना क्यों करेंगे? ऐसे रो वाइज करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे कलिसिया में जितने बीमार हैं वो वाली लोग प्रार्थना करिए। अगर किसी की प्रार्थना से हो सकता है बीमार है, उसका बीमार है, एक एक करके बताइए, इसको बताइए, एक एक करके। हाथ में दर्द हो रहा है तो स्किन इन्फेक्शन बन जाती है। मेरा टॉपिक के कारण बुखार आ रहा है और गले में दर्द हो रहा है। किसी को कॉम्पिटिशन कर ले मेरा लगा शुक्र है। तो आपका पूरा रो जितने लोग बीमार हैं हमारे कलिसिया में उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और आपका रो प्रार्थना करेंगे जितने लोग नहीं आ पाए हैं, काफ़ी लोग नहीं आ पाए हैं। परमेश्वर से मांगेंगे कि नेक्स्ट संडे में सब लोग आ पाए, बिजी ना रहे, टाइम निकाले परमेश्वर के लिए, ऐसा होना चाहिए। ये लोग प्रार्थना करेंगे। बहुत दिनों से हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे खुद के चर्च हॉल के लिए। तो प्रार्थना हमें जारी रखना है, परमेश्वर जरूर देगा। तो आप करो प्रार्थना करेंगे हमारे खुद के चर्च हॉल के लिए। तो यह लोग प्रार्थना करेगा चर्च से बाहरी जीवन जो चल रहा है, मसीह पे बहुत सारा अत्याचार हो रहा है, लोग नारेबाजी कर रहे हैं, खिलाफ जा रहे हैं, तो शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। लोग ऐसा कर सकते एनटीपी के लिए थे अक्टूबर लीडरशिप प्रोग्राम है ना दिवाली में। लीडरशिप प्रार्थना करेंगे कि सबका पैसे का बंदोबस्त हो जाए, क्योंकि एक जन का 2,500 है। अगर एक परिवार से 3 जन आ रहे तो बहुत मुश्किल होता है 7,500 रुपये एक बार में देना। तो प्रार्थना करें सबका पैसे का बंदोबस्त हो जाए, और जितने भी लीडर्स हैं हमारे तक सभी लोग आए, कोई बहाना ना मारे, ऑफिस में से छुट्टी निकाले और इस सब जितने सब साथ में प्रार्थना करेंगे। कुछ संदेश है आने वाले संडे में, नेक्स्ट संडे में विक्की भैया हमारे यहाँ आने वाले हैं। और दूसरा संदेश है अभी इसके लिए हमने प्रार्थना किया अक्टूबर 31 अक्टूबर, 1 नवंबर और 2 नवंबर लीडर्स लोग का कैंप है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएँ ऐसा आशा करता हूँ। तो बस यही 2 संदेश है। अभी हम कीर्ति आंटी को स्वागत करते हैं संदेश के लिए। उसको देखने वो निकालेगा बराबर। ये मिल गया भाई। संदेश सुनने नाही तो त्याला हे करतो, त्रास देतो, मग तो ओरडतो. उनको उकसाना, फिर उसको चिढ़ाना, ये सही व्यवहार नहीं है ना. मला
देश के हो जाएंगे और हम अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रवेश हम प्रार्थना करते हुए आज के वचन के लिए परमेश्वर, ये वचन आपकी ओर से है और खासकर प्रार्थना करते इस वचन के द्वारा तू हम सब से बातें कर, हमारे हृदय को खोल, हम इस वचन को ग्रहण करें यीशु के नाम से। प्रार्थना करते परमेश्वर पिता कि जो भी हठीलापन है, बुद्धिपन है, उसे छोड़े और इस वचन को नम्रता से ग्रहण करें। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तो आज का जो मेरा वचन है वो है, तो मैं वचन बताने के पहले कुछ बोलूँगी, उसको भी एडिट करना, ठीक है। आज का मेरा विषय है, जो आज सुबह हमने क्या किया यहाँ पर, क्या किया, स्तुति आराधना। और आज का मेरा जो विषय है, हम देखेंगे स्तुति आराधना के क्या फायदे होते, स्तुति आराधना करने के क्या फायदे होते। अगर किसी को नींद आ रहा है, बाजू में वॉशरूम है, बाहर वॉश बेसिन है, प्लीज जाकर मुंह धोकर आइए, प्लीज सोइए मत। अगर मैंने देखा सोते समय तो मैं भी अभी नाम लेना शुरू कर दूँ, ठीक है। अगर किसी को नींद आ रहा है तो जाकर मुंह धोकर आइए, पानी पिए, प्लीज सोइए नहीं, ठीक है। तो स्तुति आराधना के हमारे जीवन में क्या फायदे हैं, आप लोग कभी करते हैं स्तुति आराधना, आप लोग बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कभी आप स्तुति आराधना करते हैं, सिर्फ संडे करते हैं, गाड़ी चलाते हाँ 8 बजे शाम को, अच्छा, दिन में बाइक चलाते वक्त, रात को घर पे आके रहने, गाड़ी चलाते समय, घर पर होते वक्त, और स्कूल जाते हैं, थर्सडे गुरुवार को, हर गुरुवार को करते हैं, स्कूल जाते समय, और बाकी के बोलिए, स्कूल में असेंबली में, और रोज सुबह करते हैं, और भाई लोग बोल सकते हैं ट्रेन में आते जाते समय, और चलते चलते कहीं पर भी जा रहे हैं तो, और सुबह करते हैं, और बहन लोग मम्मी लोग भी बोल सकते हैं, कभी का काम करते हैं। सुबह हम लोग दोनों घर में रहेंगे, मतलब मोबाइल पे हम लोग गाने चालू करके काम करते समय सुबह करते हैं, और कभी करते हैं उठे बराबर नानी आए के सकाळ पेट करते के नानी हमारा और रोज करता हूँ, मतलब दिन में जाता हूँ तो काम करना शुरू करता हूँ, अपने सफर में काम पे आते जाते समय। और कौन स्तुति आराधना करते हैं, उनमें मुझे आपको भी करते हैं, जब हवलदार भाई को देखते तभी जब वो काम पे निकल जाते तभी ना, और जब निराश हो जाते थे स्तुति आराधना। तो स्तुति आराधना करने का कोई समय नहीं होता, कोई भी समय नहीं होता कि अभी करना है। आप लोग ने बहुत अच्छा बताया, आप लोग करते हैं, सुबह करते हैं, शाम को करते हैं, कोई गुरुवार को करता है, कोई काम पे आते जाते समय करता है। तो स्तुति आराधना करने का कोई समय नहीं होता, हम कभी भी स्तुति आराधना कर सकते हैं। कुछ लोग सिर्फ संडे को स्तुति आराधना करते हैं, संडे को इधर आना है तभी हमको स्तुति आराधना करना है। तो हमको हर दिन परमेश्वर की स्तुति आराधना करना जरूरी है। आदम और हव्वा को परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि वो प्रभु की स्तुति और आराधना करे, परमेश्वर से जुड़े रहे और उसके साथ संगति में रहे। तो मैं बताऊंगी मैं कब स्तुति आराधना करती हूँ। मैं सुबह जब उठती हूँ, मैं सुबह उठते ही मेरा चालू हो जाता है। मैं मोबाइल पे नहीं लगाती क्योंकि सृष्टि सोई रहती है, तो मैं अपना स्तुति आराधना अपना खाना बनाते समय, बर्तन धोते समय, नहाते समय, वॉशरूम जाते समय, निकलते समय, ट्रेन में जब ट्रैवल करती हूँ, मुझे स्तुति आराधना बहुत पसंद है। बाइबल मैं पढ़ती हूँ, लेकिन मेरा जो ज़्यादा बड़ा हथियार मेरे लिए है वो मेरा स्तुति आराधना है। मैं बहुत स्तुति आराधना करती हूँ, और काम पे भी मैं जाऊँगी तो मेरे लैपटॉप पे पूरा दिन गाने लगे रहते हैं। भले मेरे आजू बाजू के सुने नहीं सुने, लेकिन वो मेरे को ताकत देता है। जब मैं गाना गाती हूँ, परमेश्वर की स्तुति आराधना करती हूँ, तो वो मुझे ताकत देता है। तो स्तुति आराधना करने का कोई समय नहीं है कि हमें यही समय करना है, हमें हर दिन स्तुति आराधना करना है। वही चीज़ है जो हमें ताकत देता है। हम निकालेंगे पहला
इतिहास 23 राजा आप निकाले। पहला इतिहास 23 का 30। हवलदार भाई आप निकालिए भजन संहिता 92 का 2। पहला इतिहास 23:30 और भजन संहिता 92 का 2। दत्तू भाऊ तुम्ही वाचणार बाइबल नाही। ओमवीर भैया आप निकालिए भजन संहिता 59 का 16। और स्तुति आराधना जो है वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा सामर्थ का भाग है। सामर्थ का भाग, हाँ, सामर्थ का भाग। मैं एक शेयर करना चाहूँगी इस हफ्ते में। वो दर्शन मैंने आई के साथ भी शेयर किया। मुझे एक दर्शन दिखा। मैं अभी भी वो दर्शन मैं अभी भी याद करते हुए मुझे बहुत खुशी होता है। और ये मेरा एक बुक है जिसमें मुझे जो भी सपने और दर्शन आते हैं मैं इसमें लिखती हूँ, ताकि जब वो सच्चा हो जाए, मतलब सच्चा तो होता है लेकिन जब वो पूरा होता है तो मैं उसको देख के परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। तो इस हफ्ते में मेरे को एक दर्शन मिला जिसमें मैंने देखा कि मैं रास्ते पर जा रही हूँ और मेरे दोनों तरफ खेत है और मैं जैसे जा रही हूँ झाड़ियों में मुझे कुछ हलचल होते दिखा, हाँ, और कुछ हलचल हो रहा है। तो फिर मैंने देखा लेपर्ड, जानते हैं लेपर्ड को क्या बोलते हैं? चीता। लेपर्ड को चीता अलग रहते हैं, हाँ, दोनों अलग रहते हैं। नहीं, लेपर्ड को ही चीता बोलते हैं। ये नहीं तो ठीक है, मैंने लेपर्ड को देखा। लेपर्ड समझ रहे हैं ना आप लोग, सब लोग, उसको काला 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 दाग रहता है, ठीक है, बड़ी बिल्ली। हाँ, तो बड़ी बिल्ली। तो मैंने वो झाड़ी में देखा कि एक लेपर्ड छुपा है और हलचल हो रहा है। और जैसे मैं आगे जा रही हूँ वो आकर उससे मेरे ऊपर झपट गया और उसने अपना दांत मेरे हाथों में घुसा दिया और फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और तुरंत मैं दर्शन बता रही हूँ, ये रियल नहीं हुआ, डरो मत आप। तो उसने मेरा अपना दांत मेरे हाथ में घुसा दिया और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने क्या किया, जोर जोर से गाना शुरू कर दिया, यीशु मसीह देता खुशी करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। जैसे मैंने देखो भागा शैतान बोला, उसने मुझको छोड़कर वो भाग गया और मेरे जैसे थोड़ा खून बह रहा था। फिर मैं उठी, मैं एकदम खुश हो गई। मैंने बोला यस, परमेश्वर की आराधना में वो सामर्थ्य है। वो मुझे खाने के लिए आया था लेकिन प्रभु ने उसके मुंह को बंद किया, वो भाग गया। और जैसे मैं एक स्टेप और बढ़ी, पीछे से दूसरा लेपर्ड आया और जिसने मुझको पीछे से पकड़ लिया। फिर मैंने वापस वही चीज किया और मैंने उस गाने को गाया, देखो भागा शैतान, और वो भी मुझे छोड़कर चला गया। तो आराधना जो है, इस दर्शन से मुझे ये पता चला कि मुझे हर समय आराधना करना जरूरी है, क्योंकि आराधना हमारे जीवन का सबसे सामर्थी भाग है। जब हम उपवास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं और हम पूरा दिन भूखा रहते हैं, लेकिन अगर हम आराधना नहीं करते और परमेश्वर के पास नहीं जाते तो क्या वो उपवास कुछ काम का है? हाँ, उस उपवास का कुछ काम का है? तो फिर हम तो संसार के लोगों के जैसा उपवास करते हैं ना। वो लोग अभी नहीं बोल सकती, लेकिन संसार के लोगों के जैसे ही हम उपवास करते हैं। तो आराधना हमारे जीवन का बहुत बड़ा भाग है। तो पहला इतिहास 23:30 में क्या लिखा है? और प्रति भोर और प्रति सांझ को यहोवा का धन्यवाद और उसकी स्तुति करने के लिए खड़े रहा करे। प्रति भोर और प्रति सांझ को, भोर यानी सुबह सूरज निकलने से पहले और शाम को, हाँ, हमको क्या करना है, उसको धन्यवाद देना है, उसको स्तुति करने के लिए हमें खड़े रहना है। मैं ये नहीं बोल रही अभी खड़े रह के करो, लेकिन हमें उसकी स्तुति और महिमा करनी है। हर दिन हमें परमेश्वर की स्तुति और आराधना, उसको धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। भजन संहिता 92 का 2। प्रातः काल हमको तेरी करुणा और प्रातः रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। सच्चाई का प्रचार करना यानी उसके गुणगान गाना, परमेश्वर के भलाई के बारे में बोलना। परमेश्वर तू अच्छा है, तू भला है, तू अति करुणामय है, तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा गढ़ है, तू मेरा बचाने वाला है। जब बोलते हैं तो हमारे जीवन से जो नकारात्मक चीजें हैं वो धीरे 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 निकल जाती है। नहीं तो वो नकारात्मक चीजें हम पर
हावी हो जाती है। पिछले हफ्ते में एक जन को मिले ही श्रद्धा को सोमवार को मिली और उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था, तो वो डॉक्टर के पास जाके फिर आई। तो मैंने उसको पूछा कि क्या बोला डॉक्टर ने, नहीं माइग्रेन का तकलीफ है। तो वहाँ पे फुल स्टॉप हो जाता है ना। उसके पिछले 2 हफ्ते पहले मेरे को रुचिता ने भी सेम बोला कि माइग्रेन का तकलीफ। आपको मालूम है माइग्रेन छोटा चीज नहीं है, बहुत बड़ा चीज है। लेकिन हम क्या करते हैं, आजा माइग्रेन, आजा माइग्रेन। हाँ, पूजा ने भी उस दिन कुछ गूगल में सर्च किया और वो डर गई और वो कोई और बीमारी को अपने जीवन में बुलाती है। ये बुलाने से अच्छा है कि हम परमेश्वर को बोले, प्रभु मैं तेरी रचना हूँ, तूने मुझे बनाया है, यीशु के नाम से जो डॉक्टर ने बोला मैं उसे कैंसिल करती हूँ और मैं तेरी स्तुति करती हूँ इस सर के दर्द को, क्योंकि मुझे पता है ये सर दर्द तू मेरा ठीक करेगा। कई बार हम बीमारियों को बुला लेते है ना अपने मुंह से, बोला तक कि नहीं, हम बुलाते आजा, ये आजा, वो आजा, वो आजा, लेकिन उसी मुंह से अगर हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे तो सारी बीमारी अपने आप निकल जाएगी और आप भी अपने जीवन में उस चंगाई को देखेंगे और उस अद्भुत काम को देखेंगे। और उसके पिछले हफ्ते मैंने एक दर्शन देखा प्रीति दीदी के लिए, और जिसमें थोड़े दिन पहले वो चिंतित थी, बच्चे का नाल जो है गले में दिखा रहा था सोनोग्राफी में, तो मैंने उसके साथ बहुत बार बात किया, समझाने का कोशिश भी किया उनको, लेकिन वो बड़ा चिंता में थे। तो जब मैं उनके लिए प्रार्थना करी थी, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई चीज़ असंभव नहीं है, प्रभु सब कुछ कर सकता है, जो अंदर है उसके लिए भी कर सकता है, जो बाहर है उसके लिए भी कर सकता है। तो जब मैंने उनके लिए प्रार्थना किया तो प्रभु ने मुझे ऐसा दिखाया, प्रीति दीदी दौड़ कर मेरे पास आ रही है और बहुत खुश है, रो रही भी है और हंस रही भी है, और आके मेरे को, मैंने बोला आप ऐसे क्यों, क्या हो गया? दीदी परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी, हमारी प्रार्थना सुनी, सोनोग्राफी किया और उसने दिखाया कि नाल बच्चे के गले में नहीं है। ये क्यों हुआ? जब हम चिंता करना छोड़कर परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसको सराहते हैं, इसलिए कि वो जो है उसके लिए हम उसको सराहते हैं ना। कई बार हम प्रार्थना करते कि प्रभु तू मेरा पिता है, तू मेरा सब कुछ है, तू मुझे बचाने वाला, मेरी प्रार्थना सुनने वाला है। तो जो चिंता है और जो चीज़ें हमें नहीं बोलनी चाहिए वो छोड़कर जो हमें बोलना है वो हमें करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद है भजन संहिता 59 का 16, परंतु मैं तेरी सामर्थ का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ और संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा है। परंतु मैं तेरी सामर्थ का यश गाऊंगा। हाँ? सामर्थ, किसका सामर्थ? परमेश्वर का सामर्थ। जब परमेश्वर ने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया है, वो सामर्थ उसने हमें दिया है, वो अधिकार उसने हमें दिया है। कई बार हम उस अधिकार को भूल जाते हैं ना। मैंने एक बार एक संदेश लिया था जिसमें आदम और हवा के बारे में मैंने यहाँ पर ड्रामा करके बताया था ना। परमेश्वर ने आदम को अधिकार दिया था, लेकिन आदम ने क्या किया? वो अधिकार शैतान के हाथ में दे दिया और उसको उसने इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया है कि हम प्रार्थना कर हर एक बीमारी को भगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं प्रार्थना करूंगी तो होगा या थॉमस अंकल प्रार्थना करेंगे तो होगा, ऐसा नहीं है। हम सबके पास वो अधिकार है जिससे हम प्रार्थना करके हमारी हर एक बीमारी को भगा सकते हैं, हमारे जीवन की हर एक तकलीफ को दूर कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हम उस अधिकार को लेते हैं और उस अधिकार को क्या करते हैं? कवर्ड में लॉक करके रख देते हैं और दूसरी चीज़ों में हम व्यस्त हो जाते हैं। नकारात्मक चीज़ें हम सोचने लग जाते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा नहीं होगा तो वैसा होगा, वैसा नहीं होगा तो ऐसा होगा। ये सब होगा से अच्छा क्यों ना हम परमेश्वर के पास जाए, क्योंकि मुझे पता है प्रभु जो भी होगा, ये मैं उनकी ज़ियारत में क्या लिखा है? जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे बारे में करता हूँ वो पानी की नहीं है, वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। मुझे याद है जब सृष्टि मेरे पेट में थी तभी आई का कैंसर का ऑपरेशन हुआ था नवंबर 26 तारीख को, और 8वें महीने में आई को भी उल्टी
और मुझे भी ये 8वां महीना पेट में थी, उल्टी और लूज मोशन चालू। आई बेड पे सोई है और मैं नीचे, हम दोनों खा रहे उल्टी कर रहे, खा रहे उल्टी कर रहे। तभी आई मेरे पास, मेरे मतलब हमारे रूम में रहती थी और रेखा दीदी उसके बगल वाले जहाँ पर आई। तो हम लोग ने ये नहीं किया अरे क्या होगा, मेरे को भी उल्टी होगा कुछ कर, लेकिन हम लोग दोनों हंस रहे थे। हम लोग तो लिटरली हम लोग हंस रहे थे। हम लोग उल्टी कर रहे थे तो दोनों हो रहा था उल्टा मोशन, मम्मी को तो उल्टी हो रहा था। हम लोग हंस रहे थे, कोई बाहर वाला आके बोलेगा अरे ये लोग पागल हो गए, बीमार लोग, हंस रहे। मैंने आई को बोला अरे क्या हो रहा है, तेरे को भी उल्टी, मेरे को उल्टी हो रहा है, मेरे को समझ, तेरे को भी उल्टी हो रहा है। तो हम लोग दोनों इतना हंस रहे थे और मजाक कर रहे थे, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद भी कर रहे थे क्योंकि हमें पता है उस बीमारी से प्रभु हमें निकालेगा। डॉक्टर ने मुझे बोला था कि अगर 8वें महीने भी ऐसा हो रहा है तुमको तो शायद तुम्हारा डिलीवरी 1 महीने में हो जाएगा, फिर बच्चा मतलब 8वें महीने वाला बच्चा बचता नहीं है बोलते, 7वें में वाला बचता है। तो मैंने उसको बोला अरे भाई तू मतलब मन में बोला मुझे पता है तुम लोग अपना पढ़ाई से बोलते हो, लेकिन मैंने परमेश्वर का काम हमारे लाइफ में देखा। जब निदान खुद हमारा 8वें महीने में हुआ था, आज अगर आप निदान को देखोगे तो राजा से भी लंबा है ना निदान, राजा से भी लंबा है। हमको ऐसा देख के बात करना पड़ा। तो हम परमेश्वर की भलाई को देखें, ना कि नकारात्मक चीजें देखें और स्तुति और आराधना करें। ये सबसे बड़ा हमारे जीवन का भाग है। तो सबसे पहला है जब हम स्तुति आराधना करते हैं हम परमेश्वर की उपस्थिति को बुलाते हैं। आप लोग मेहमान बुलाते हो घर में, मेहमान लोग को बुलाते हो, बुलाते हैं मेहमान को, कोई भी नहीं बुलाता मेहमान को बुलाते हैं हम लोग, आमंत्रण देते हैं ना, आइए हमारे घर में आइए, आज आप लोग हमारे घर पे डिनर कीजिए, आज आप लोग लंच के लिए आइए, ठीक है, आज हम सिर्फ चाय पानी करेंगे और हम बातें करेंगे ना, हम लोग मेहमान को बुलाते हैं। तो जब हम स्तुति आराधना करते हैं तो हम सर्व सामर्थी मेहमान को बुलाते हैं। हालेलुया। सर्व सामर्थी कौन है? यीशु, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु को इनवाइट करते हैं कि प्रभु आप आइए हमारे घर में, हमारे जीवन में आप आइए, और हम उनको आमंत्रण करते हैं जब हम स्तुति आराधना करते हैं। तो हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 5 अध्याय 11 से 14 को हम पढ़ेगा मेरे लिए। पूजा आप पढ़िए दूसरा इतिहास 5वां अध्याय 11 से 14। जब याजक पवित्र स्थान से निकले, जितने याजक उपस्थित थे उन सबों ने तो अपने अपने को पवित्र किया था और अलग अलग दलों में होकर सेवा न करते थे। और जितने लेवीय गवाह थे वे सब के सब अर्थात पुत्रों और भाइयों समेत आसफ, हेमान और यदुतून सन के वस्त्र पहने, शान, सारंगियाँ और वीणाएँ लिए हुए वेदी के पूर्व अलग में खड़े थे, और उनके साथ 120 याजक तुरिया बजा रहे थे, जो जब तुरिया बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे, और तुरिया, झांझ आदि बाजे बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे कि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। तब यहोवा के भवन में बादल छा गया, और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, जब वो लोग स्तुति आराधना कर रहे थे वीणा सारंगी बजाकर, तो हमने क्या देखा यहाँ पर 13 में लास्ट में लिखा है कि यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे, वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। तब यहोवा के भवन में बादल छा गया। हाँ, बादल छा गया। हमारे घर में यहाँ पे बीमारी है, यहाँ पे 4 कोने ना घर के, यहाँ पे बीमारी है, यहाँ पे कर्जा है, यहाँ पे शायद मतभेद हो सकता है, पति पत्नी में बनती नहीं है या कोई चीज़ है, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, काम अच्छा नहीं है या जो भी टेंशन है, हमारे घर के चारों ओर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन जब हम घर में बैठते हैं और हम जब स्तुति आराधना करते हैं तो हम क्या करते हैं अजीत, हम परमेश्वर को बुलाते हैं, हम परमेश्वर की सामर्थ को बुलाते हैं, और हम परमेश्वर को इनवाइट करते हैं, आमंत्रण करते हैं, ताकि जब वो हमारे बीच में, हमारे घर में, हमारे जीवन में आए तो इसको शुभ
उसको ट्यूशन और सबको वो भगा दे, है ना। तो परमेश्वर में वो सामर्थ्य है कि वो हमारे जीवन से हर एक मुश्किल को भगा सकता है, लेकिन ये तब होगा जब हम उसकी स्तुति और आराधना को करेंगे। आप लोग ने ये गवाही बहुत बार सुना है, शायद कुछ लोगों ने नहीं सुना है, एक बार मैं फिर सुनाती हूँ। आई का जब सेकेंड टाइम ऑपरेशन के लिए बोला था, क्योंकि आई का जो दांत था वो अंदर जख्म को लग के ना वो जख्म ठीक नहीं हो रहा, ठीक है। तो डॉक्टर ने क्या बोला कि अभी आपको ये पूरा दांत निकालना पड़ेगा। तो दांत एक साइड का पूरा दांत निकाला, ठीक है। फिर भी वो जख्म ठीक नहीं हो रहा था। एक ही साइड का दांत है उनको और वो एक ही साइड से खाते हैं, ये साइड कुछ नहीं। फिर भी वो जख्म ठीक नहीं हो रहा था और यहाँ से एक होल था जहाँ से पल्स कंटिन्यू आता था और वो उनको बहुत शर्म लगता था कि इधर जाना है, किसी ने बुलाया, कोई शादी में या मीटिंग में, कहीं पर भी जाना है तो उसको बहुत शर्म लगता था कि लोग मेरा बीन करेंगे, और वो कंटिन्यू पल्स आता था। तो सेकेंड टाइम उन्होंने क्या बोला कि यहाँ से यहाँ तक का हड्डी आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक्सरे में आया 2 जगह पर हड्डी ना रेडिएशन देने के सूख गया है, जिसके कारण वो सड़ने लगा, पस आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक हड्डी निकाल रहा है। मैंने और रेखा ने मना किया, बोला नहीं निकालेंगे, तेरा पूरा मुंह ये हो जाएगा, तू कैसे दिखेगी, क्यों निकाल रहा है, हम प्रार्थना करेंगे प्रभु। नहीं मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं चाहती, जो होना है होने दो, मेरा मुंह टेढ़ा हो, कुछ भी हो, लेकिन मेरे को करना है, क्योंकि वो दर्द होता था ना, बस जब निकलता है तो वो पूरा दर्द हो रहा था। तो उन्होंने बोला कि नहीं मेरे को निकालना है, मैं जॉब नहीं कर। तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया और 3 डॉक्टर थे वो लोग बैतनी में। तो 2 डॉक्टर लोग ऑपरेशन करना है बोल रहे थे और एक ही डॉक्टर बोल रहा था नहीं करना। तीनों का जब तक सहमति नहीं होता वो लोग ऑपरेशन नहीं करेंगे। तो वो क्रिश्चियन हॉस्पिटल है बैतनी और जो डॉक्टर है वो भी विश्वासी है। तो वो लोग हर एक ऑपरेशन के पहले प्रार्थना करते। तो जब उन्होंने आई को एनेस्थीसिया दिया, बेहोश किया, ऑपरेशन थिएटर में लेके गए और ये तीनों का चालू है। वो बोल रहे नहीं करेंगे, हम करेंगे, निकाल देंगे, उनको तकलीफ हो रहा है, एक बोला नहीं करना है, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। वो जब एनेस्थीसिया देने के पहले उन्होंने गाना गाया था, वो जय जयकार, चाहे गरीबी, चाहे बीमारी, चाहे वो अकाल, सब संकट से हो जाएगा पार। और वो हंस रहे, वो भी हंसते हंसते एनेस्थीसिया ले लिया और ओटी में चले गए। एक डॉक्टर के कारण वो ऑपरेशन हुआ नहीं, वो रुक गया। वापस उनको 2 दिन के बाद डिस्चार्ज मिला, वो घर पे आए और लॉकडाउन में उन्होंने प्रार्थना किया। सब जगह कोविड का था। उन्होंने प्रार्थना किया कि प्रभु तू चंगा कर, ये हड्डी को तू निकाल। और वो एक बार ऐसे ही हाथ से दांत घस रहे थे, इतना बड़ा हड्डी 2 बार निकला और वो पूरा सूख गया। ऑपरेशन का जरूरत नहीं पड़ा, ना हॉस्पिटल का जरूरत पड़ा, लेकिन परमेश्वर की आराधना के द्वारा सब कुछ हो गया, है ना। जब भी हम परमेश्वर की आराधना करते हैं सब कुछ हो सकता है। तो पहला था कि जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं हम प्रभु को बुलाते हैं, हम परमेश्वर को हमारे बीच में बुलाते हैं। दूसरा है जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, पढ़ेंगे प्रीति दीदी आप पढ़िए दूसरा इतिहास 20:15 से 20 तक पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 20:15 से 20। और वह कहने लगा, हे सभी यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यो कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना। देखो वो शीश की चढ़ाई पर चढ़ते आते हैं और यरूएल नाम जंगल के सामने नाले के सिरे पर उन्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा, हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। तब यहोशापात भूमि की ओर मुँह करके झुका और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया। और कहातियों और कोरहियों में से कुछ लेवीय खड़े होकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। बिहान को वे सवेरे उठकर तोकोआ के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे।
हो जाओगे। तो जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, हम आराधना करते हैं, हम उसको ऊंचा उठाते हैं, वो हमारे जीवन में जय लेकर आता है। जय। हाँ, कुछ कुछ चीज़ों में हमारे जीवन में हम असफलता देखते हैं ना, असफलता जहाँ पर भी जाए हमारा काम नहीं बनता, कहीं पर भी जाए हमारा काम नहीं बनता, हर समय असफलता, निराशा। लेकिन जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, प्रभु हमें सफलता देता है, वो हमें ऊंचा उठाता है, विक्ट्री लिखा है यहाँ पर, वो हमें जय देता है, हमें जय देता है। भले वो बीमारी हो, वो कर्जा हो, हमारा घर में शांति नहीं हो, जो भी हो, हमें अच्छा काम नहीं है, काम के जगह पर बहुत मचमच है, किटकिट है, लेकिन जब हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, प्रभु हमें जय दिलाता है। हम देखते हैं यरीहो नगर का आप सबको कहानी पता है ना, वो लोग ने 7 बार चक्कर लगाया, उनका लीडर ने जो उसको बोला, उन लोगों ने वही किया, एक मटका लिया था और क्या लिया था? हाँ? तुरई बोल सकते हैं, तुरई बोल सकते हैं। उन्होंने एक मटका लिया और एक तुरई लिया और उन्होंने 7 बार चक्कर लगाया। जब उसने बोला कि मटका फोड़ो, उसने फोड़ा और जब उन्होंने वो तुतारी बजाया, दीवार गिर गया, है ना। तो जहाँ भी हमारे जीवन में हमको लगता है असफलता है, मुश्किल है, स्तुति आराधना करें और परमेश्वर की जय को देखें। ठीक है। तीसरा है, जब हम स्तुति आराधना करते हैं, हम शत्रुओं के द्वारा छुड़ाए जाते हैं, शत्रुओं से छुड़ाए जाते हैं। मैं पढ़ती हूँ ये वचन, भजन संहिता 18 का 3 मैं पढ़ती हूँ। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। कई बार हमारे शत्रु कौन है? क्या किसके शत्रु नहीं है? कॉलेज स्कूल हर एक के कोई ना कोई। किसके शत्रु नहीं है? वो लोग हाथ उठाए। किसी के भी दुश्मन नहीं है? अनमोल जाके हाथ उठाए। दुश्मन नहीं तो हाथ उठाए। सबसे बड़ा शत्रु तो शैतान है ना। हम सबके पास बहुत सारे शत्रु है, बहुत सारे दुश्मन है ना। गिन भी नहीं सकते, इतने हमारे दुश्मन है। कई बार हम जब मसीह को अपनाते हैं, मसीह में आते हैं, तो अपने आप ऑटोमेटिकली हमारे बहुत सारे शत्रु बन जाते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, प्रभु हमें हमारे शत्रुओं से बचाता है। आप लोग को पता है, हमारे जो लोग काम पे जाते हैं, काम कॉर्पोरेट में काम करते हैं, बहुत सारे जगह पर षड्यंत्र रचते हैं ना। इसको कैसा हम लोग प्लान बना के इसको काम से निकालेंगे, इसका कंप्लेंट करेंगे, बॉस को चुगली करेंगे, बॉस का कान भरेंगे, इसको गलत चीज़ों में फंसाएंगे, है ना। होता है क्या कॉर्पोरेट में? तो कॉर्पोरेट में नहीं है, जो बहुत होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन क्या होता है, परमेश्वर हमें बचाता है जब हम उसकी स्तुति आराधना करते हैं। पिछले साल राजा का था गवाही, बहुत बार राजा को तो हर बार होता ही रहता है, वो बहुत बार शेयर भी करता है। और आपके साथ होता है, मम्मी बैठ गई तो आपके साथ। तो जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं बहुत सारे जगह पर, है ना, हमारे आस पड़ोस में भी बहुत सारे लोग हैं जो हमको सताते हैं, जानबूझ के हमसे झगड़ा करने के लिए आते हैं, हमको उकसाते हैं, है ना साक्षी। और बहुत बार हमारे परिवार के लोग भी हमको उकसाते हैं, जो हमारे शत्रु बन जाते हैं जब हम मसीह को अपनाते हैं, है ना। बहुत चीज़ों में हमें उकसाते हैं, गलत तरह से हमारा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, प्रभु हमारे शत्रुओं से हमें बचाता है। ठीक है। तीसरा चीज है, और ऐसा भी होता है जो षड्यंत्र करते हैं, अंत में उनको ही हमारी जरूरत है। हाँ वो तो है, क्योंकि वचन में लिखा है, जब हम किसी और के लिए खड्डा खोदते हैं, हम खुद ही उसमें गिर जाएंगे, है ना। कई बार हमारे खिलाफ बहुत सारे लोग प्लान करते हैं, बहुत सारे लोग, लेकिन लास्ट में क्या होता है, वो ही हमारे पास आते हैं, प्लीज थोड़ा बताओ ना कैसे करें, प्लीज थोड़ा हेल्प करोगे कि एग्जाम के टाइम में दोस्त लोग कितना षड्यंत्र करते हैं, लेकिन बाद में हमको ही आंसर पूछते हैं ना, जो हम बता आंसर क्या है। ठीक है। चौथा है, जब हम स्तुति आराधना करते हैं, कोई पढ़ेगा यशाया 61, अजीत यशाया 61 का 3 पढ़िए। और जॉय आप पढ़िए प्रेरितों के काम
तो पहले हम पढ़ेंगे यशायाह 63:1। प्रेरितों के काम 16, 25 और 26। मिला? Yes. 61 का 3। ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। यशायाह 61 का तीसरा है, ये चौथा पॉइंट है। ठीक है, इसमें लिखा है, और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं, जिससे वह धन के बाज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। तो जब हम स्तुति आराधना करते हैं, यहाँ पर कितने लोग निराश होते हैं, दुखी होते हैं, निराश दुखी हो जाते हैं। कई बार हमारा परिस्थिति से हम दब जाते हैं, है ना। लेकिन जब हम स्तुति आराधना करते हैं, इसमें बहुत सुंदर वचन है कि वो हमारे ऊपर सुंदर पगड़ी बांधता है, हमारे मुंह से, हमारे जीवन से उदासी को दूर करता है। हाँ? अगर हम निराश है, दुखी है, परमेश्वर के पास जाए, उसकी स्तुति आराधना करें और प्रभु हमारे जीवन से उदासी को, हमारी निराशाओं को दूर करेगा। पांचवा है प्रेरितों के काम 16, 25 और 26। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और मजदूर उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा विरोध हुआ, यहाँ तक कि बंदीगृह की मेज उठी गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके संबंध टूट पड़े। तो क्या हो गया? लिबर्टी ना लिमिट का बोलता लिबर्टी। तो जब हम स्तुति और आराधना करते हैं, परमेश्वर विश्वास योग्य है, जो हमें जो हमें छुड़ाता है। हाँ? जब हम स्तुति आराधना करते हैं, परमेश्वर हमें छुड़ाता है। यहाँ पर हम देखते हैं पौल और सीलास जेल में थे और वो लोग जेल में स्तुति आराधना कर रहे थे। हाँ? जेल में स्तुति आराधना कर रहे थे। और हम देखते हैं जब स्वतंत्रता आजाद करता है ना, आजाद करता है परमेश्वर। अगर हमारे जीवन में कोई बंधन है, हाँ, कोई बीमारी का बंधन, कर्जे का बंधन, निराशा का बंधन, श्राप है, परमेश्वर हमें आजाद करता है जब हम स्तुति आराधना करते हैं। हम देखते हैं जब हम लोग स्तुति आराधना कर रहे थे, क्या हो गया? जेल का भूकंप हो गया और वो जेल का दरवाजा खुल गया, दीवारें गिर गई। तो प्रभु हमें आजाद करता है जब हम स्तुति आराधना करते हैं। पांचवा है, जब हम स्तुति आराधना करते हैं, प्रभु हमें आनंद से भरता है, उसके आनंद से भरता है। हम बहुत सारे लोग हैं जो संडे को जब हम आते हैं, हम निराश रहते हैं, कोई ना कोई चीज़ों से दुखी रहते हैं ना। लेकिन हम जब स्तुति आराधना करते हैं, प्रभु हमें आनंद देता है। मुझे याद है जब मेरा 2018 में सहारा में जब मैं काम कर रही थी, अभी भी हूँ, तो मुझे भिवंडी सेंटर दिया था। भिवंडी मुझे जाना पड़ता था करवा से। तो कुछ 3 साल पहले मेरे डैडी गुजर गए थे और वो जो चीज़ हुआ वो हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा धक्कादायक था। तो उससे मैं बाहर नहीं निकल पा रही थी। तो एक बार ऐसा हुआ, मैंने ऑटो पकड़ा कल्याण स्टेशन से और मैं भिवंडी के लिए जा रही थी और मैं बहुत निराश थी कि ऐसा क्यों हुआ। प्रभु चाहता तो मेरे पिताजी को बचा सकता था, उसको पता है हम लोग उनको कितना प्यार करते, तो क्यों उसने पिताजी को ले लिया, ऐसे क्यों किया। और मैं अपने मन में मैं परमेश्वर से थोड़ा मेरा चालू था और बहुत मैं निराश हो गई। फिर निराशा मेरे अंदर आई और तुरंत मुझे पता चला इसका इस्तेमाल शैतान गलत तरीके से करेगा और मैंने तुरंत उस गीत को गाना शुरू किया, यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। और मैंने स्तुति आराधना शुरू किया, रिक्शा में मेरे बाजू में 2 जन बैठे और आगे ड्राइवर के भी साथ में 2 जन बैठे और मैंने अपने मन में ये गाना शुरू किया, फ़ोन में लगाकर मैं सुनने लगी और
क्योंकि मैं नहीं चाहती थी शैतान मेरी निराशा को गलत इस्तेमाल करे, वो मेरे मुझ पर हावी हो जाए। और जैसे मैं स्तुति आराधना करने लगी, मैं अपने आप रोने लगी और मुझे परमेश्वर ने बोला, क्या हुआ? मैं तेरा पिता हूँ, मैं तेरा बाप हूँ और मैं तुझे अंत तक संभालूंगा, आनंद काल तक संभालूंगा, और जब मैं फिर से आऊँगा तो तेरे पिताजी को मिलेगी। तो जब हम स्तुति आराधना करते हैं, प्रभु हमारे जीवन से निराशाओं को दूर भगाता है। हमारे जीवन में बहुत सारी निराशा है, ऐसा नहीं है, अभी भी है, लेकिन जब हम परमेश्वर के पास आते हैं और हम उसके स्तुति आराधना करते हैं, हमारी निराशा को वो दूर करते हैं। पांचवा है, जब हम स्तुति आराधना करते हैं, प्रभु अपनी आनंद से हमें भरता है, हमारे विश्वास को बढ़ाता है। जब हम स्तुति आराधना करते हैं, जब हम स्तुति आराधना करते हैं, हम क्या गीत गाते हैं, क्या बोलते हैं? आज हमने बहुत अच्छा गीत गाया, आप संडे गाते हैं, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, सीने से लगाएगा और चिंता सा हटाएगा, है ना। माँ अपने बच्चे को जब सीने से लगाती है, माँ को तो खुशी होती है, लेकिन बच्चे को भी बहुत खुशी होती है, उसे लगता है कि वो सुरक्षित जगह पर है। तो जब हम स्तुति आराधना करते हैं, हमारे विश्वास को हम बढ़ाते हैं और हम परमेश्वर के करीब हो जाते हैं। हम परमेश्वर के करीब हो जाते हैं। मेरे जीवन में बहुत तकलीफ है, उदाहरण बता रही हूँ, मेरे जीवन में बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। मैंने लेके चल बाबा है, बीमारी, मुश्किल, तकलीफ, बच्चे लोग सुनते नहीं, पति सुनता नहीं, क्या करूँ, पैसे पूछते नहीं है। राजा हंस रहे क्योंकि उसको मालूम है दीपक मेरा सुनता है। बच्चे सुनते नहीं है, पैसा पूछता नहीं है, इतना कमाते हैं, पैसा कहाँ जाता है, अरे बाबा रे। लेकिन जब मैं इसको देख दूंगी और मैं बोलूँगी, प्रभु तू महान है, राजाओं का राजा है, तो परमेश्वर मेरे जीवन में आनंद लेकर आएगा और जो चिंता है वो चली जाएगी। लेकिन हम उसको ही लेके राजाओं का राजा, थोड़ा देर के लिए वो आनंद आएगा, फिर घर पे जाके वही होगा, है ना। तो चिंताओं को हमको छोड़ना है और हमको क्या करना है, परमेश्वर की स्तुति करना है, वो हमारे जीवन में आनंद लेकर आता है। आइए हम आंखों को बंद करेंगे और आज जो जो बातें हमने सीखी, अगर आपको परमेश्वर ने बात की है कि जिस जगह पर आप कमजोर है, आप स्तुति आराधना करने में, आप शैतान को मौका देते हो अपने जीवन में आने के लिए। जब हम स्तुति आराधना करते हैं, हमें परमेश्वर को मौका देना है, हमें शैतान को नहीं बुलाना है, प्रभु को आमंत्रित करना है कि प्रभु तू हमारे बीच में आ। हमें प्रभु को आमंत्रित करना है ताकि वो हमें विजय दे। हमें उसकी स्तुति आराधना करेंगे तो वो हमें विजय देगा। जब हम उसकी स्तुति आराधना करेंगे, वो हमें हमारे दुश्मनों से बचाएगा, वो हमारे आत्मा को शांति से भरेगा, हमें शांति से भरेगा। जब हम स्तुति आराधना करते हैं, वो हमारी निराशाओं में से हमें बाहर निकलता है, हमें बंधन से आज़ादी देता है, हमारे जीवन में आनंद और शांति और विश्वास को बढ़ाता है और वो हमारे और करीब आ जाता है। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम इस समय प्रार्थना करेंगे। उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे और गीत को हम गाएंगे आराधना का, और हम उसकी आराधना करेंगे। आज जो आपको लगता है आपके जीवन में बंधन है, आज जो लगता है आपके जीवन में निराशा है, जो चिंता है, आप सताए जा रहे हैं शत्रुओं के द्वारा, आपके जीवन में प्रभु नहीं है, आपको लगता है उसकी उपस्थिति आपके जीवन में नहीं है, तो आइए हम उस परमेश्वर की आराधना करेंगे, स्वामी को गाकर और प्रभु को हमारे जीवन में आमंत्रित करेंगे।
आपके लिए गलत चीजें बोली है। इस समय आप पश्चाताप करें, क्योंकि जो गीत हमने गाया कि उसने हमें छुड़ाया है, उसने हमें बचाया है। अपने खुद के मुंह से अगर आपने अपने आप को कोसा है, श्राप दिया है, इस समय पश्चाताप करें और परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में घोषित करें। शाप को तोड़े यीशु के नाम में। जो भी अपनी बीमारी को बुला कर लिया, जो भी अपने कर्जे को बुला कर लिया, जो भी अपने अशांति को बुला कर लिया, शाप को तोड़े। आप कुछ न जानते हुए भी आपने अपने लिए गलत चीजों को बोला है। एक कुम्हार एक मट्टी को बरोबर तोड़ता है, उसको नया आकार देता है। उसका हमें सूख करता है। वो हमारे मन को सूख करता है। हमारे मरो गर्व जीवन वो आप हमसे प्रेम करते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं। बेटा नया मन हमें आकार दे, नया मन
हमारे मन